हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा सिर पर मंडरा रही है कक्षा 12वीं का और कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं की परीक्षा जो है आपका अप्रैल में स्टार्ट है, 15 अप्रैल से, और 12वीं की जो परीक्षा है वो मई में स्टार्ट है। तो हम आपको बता दें कि इतने कम समय में आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे, किस लेवल के प्रश्नों को हम तैयारी करेंगे, समय का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, और तो और इतने बड़ी बड़ी सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसको हम कम समय में कैसे कंप्लीट करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए, कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी पहले कैसे करें, ये सारी चीजें के बारे में मैं आप लोग की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल कहीं जाइएगा मत और ध्यान से देखिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी का जो मैनेजमेंट है वो आप सीख सकें। तो देखिए यहाँ पर अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, और ऐसे समय में कहना चाहिए आपके पास तो समय ही समय है, पर्याप्त समय, क्योंकि स्कूल तो जाना है ही नहीं है, स्कूल क्लोज्ड है, तो समय है, बस समय का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अगर आप समय का मैनेजमेंट अच्छे से करना सीख जाते हैं, समय का मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर लेंगे, तो चुटकी में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फंडा बताने जा रहा हूं कि आप कैसे मैनेज करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर जल्दी उठने की आदत है तो मैं कहता हूं आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं सुबह तो आपकी बहुत सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लेट से सुबह उठते हैं, देरी से उठते हैं कहना चाहिए, जैसे कोई उठता है 7 बजे उठ रहा है, कोई 7:30 में उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे तक खर्राटे मार रहा है, ठंड का दिन है कह के, तो ये जो है बैड हैबिट है, मैं आपको बता दूं, ये गंदी आदत है। और अगर ऐसी आदत आपकी बने रहेगी तो आपकी कैरियर की वाट लग जाएगी। अभी से आप संभल जाइए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर कैरियर अच्छा बनाना है तब, और कैरियर अच्छा नहीं बनाना है, जिंदगी में बिल्कुल सोते ही रहना है, तो सोते रहिए प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कैरियर अच्छा बनाना है, आप लोग को फ्यूचर ब्राइटनेस करना है, चमकदार जिंदगी बनाना है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह अगर आप 7:30 8 में उठते हैं तो ये बैड हैबिट है, उसको आप कोशिश कीजिए 5:30 बजे उठने का। अगर आप 5:30 बजे उठ जाते हैं, अगर 5 बजे भी उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 में नहीं उठ पाते हैं तो आप 5:30 में तो बिल्कुल उठ जाइए। देखिए, पहले आप 7:30 में उठते थे, अगर आप 5:30 में उठेंगे तो 2 घंटे का आपके पास बेनिफिट होगा, 2 घंटे का, 2 आवर्स। ये जो आपके पास जो 2 आवर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट का चीज होगा। ये जो 2 घंटा आप जिंदगी में कमा लिए, रोज का 2 घंटा, देखिए समय कमाना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं लोग टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, जिसको भी पूछो कहता है समय नहीं मिलता यार, आजकल टाइम ही नहीं मिलता यार आजकल। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपको 2 घंटा फ्री में मिलने वाला है। अगर आप 5:30 में या 5 बजे उठते हैं तो आपको 2 घंटा का सुबह का एकदम ताजा ताजा टाइम, फ्रेश टाइम, आपको 2 घंटा मिल गया एक्स्ट्रा। अब इस 2 घंटे को आप मैनेज कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और करियर संवारना चाहते हैं तो इस 2 घंटों को आप सिर्फ स्टडी में लगाइए, बस ओनली स्टडी। आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ये 2 घंटा को आप बिल्कुल मैनेज कीजिए, स्टडी में लगाइए। उसके बाद आप नाश्ता कीजिए, सबसे पहले स्टडी जरूरी है। आप सुबह उठ के सिर्फ नाश्ते का ध्यान मत रखिए, आप पहले उठ कर फ्रेश होकर के इस 2 घंटे को आप स्टडी में लगाइए। अगर 5 बजे उठते हैं तो 7 तक, 7:30 तक, 2 से 2.5 घंटा आप बिल्कुल मन लगाकर स्टडी कीजिए। और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है वही सब्जेक्ट खोल करके पढ़िए। आप 2 घंटा अगर आप स्टडी में लगा देते हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, 10 मिनट टहलिए, फिर उसके बाद आप स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। फिर उसके बाद आप 8 से स्टडी कीजिए डायरेक्ट 11 बजे तक। 8 से 11 आपके पास फिर 3 घंटा हो गया। देखिए, 2 घंटा आपने फिर स्टडी में लगाया और उसके बाद आप 8 से 11 फिर पढ़ेंगे, आपके पास 3 घंटा हो गया। 2 और 3 मिला करके हो गया 5 आवर्स। 5 आवर की स्टडी आप तो मॉर्निंग में ही कर लिए। अब 11 बजे के बाद थोड़ा और टहल लीजिए, घर का कुछ वर्क कर लीजिए, कहीं से कुछ आना जाना है उसको कर लीजिए, कुछ फॉर्मेलिटीज निभाना है उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्नान वगैरह भी कर सकते हैं, अगर पहले से स्नान नहीं किए हैं तो। आप चाहें तो कुछ अपना
और भी फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। आप 1 घंटा बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का खाना खा लीजिए 12 और 1 के बीच में, और उसके बाद आपको ऊँघाना नहीं है प्यारे बच्चों। दोपहर का खाने के बाद आप 10 मिनट थोड़ा टहलिए, फिर उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर कैरियर संवारना है तब आप कम से कम 1:30 बजे तक तो खाना खा ही लीजिए। उसके बाद आप पुनः बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और 1:30 बजे से आप सीधा पढ़िए कम से कम 4:30-5 बजे तक। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 2 बजे भी स्टार्ट करते हैं और 5 बजे तक पढ़ते हैं तो आपके पास हो गया 3 घंटा। और तो ये आपके पास देखिए सुबह का 2 आवर्स हो गया, फिर उसके बाद 8 से 11 का 3 घंटा हो गया, और उसके बाद आपका समय निकल गया दोपहर 2 से 5 बजे का, मतलब 3 घंटा। और ये देखिए 3 3 6 और 2 8 घंटा आपने कमा लिया। 8 घंटे की जो जितोड़ मेहनत अगर आप करेंगे दिन में, क्योंकि दिन में नींद नहीं आता है, दिन में बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको, और आपका ध्यान कंसंट्रेशन स्टडी में ही रहेगा, क्योंकि सामने सिर पर एग्जाम है। एग्जाम की चिंता तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से 8 घंटा अगर आप पढ़ देंगे, आप 5 बजे तक पढ़िए शाम, फिर उसके बाद मस्त 5 से 6 1 घंटा आप खूब इंजॉय कीजिए, पढ़िए, डांस कीजिए, गाना सुनिए, घूमिए, साइकिलिंग कीजिए, जो आपको करना है, एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, जो खाना है आप खाइए, आराम से बिंदास लाइफ बिताइए 1 घंटा। 5 से 6 अगर आप शाम को 1 घंटा बिंदास लाइफ बिता सकते हैं, इंजॉय कीजिए पूरे लाइफ को। तो 1 घंटा अगर आप बिल्कुल आप इंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ साइकिलिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, कुछ चटपटा खाएंगे बाजार में, तो मैं कहता हूं वो जो 1 घंटा है वो आपकी मोबाइल की बैटरी चार्जिंग की तरह काम करेगा आपकी बॉडी को, और आप उस 1 घंटे में इतना चार्जिंग हो जाएंगे मोबाइल पैक की तरह कि फुल एनर्जी के साथ 5 से 6 आप पूरा चार्जिंग होकर के घर लौटेंगे, या घर में ही फुल चार्जिंग कीजिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप रात का खाने की तैयारी कीजिए, या चाय पी सकते हैं, उसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं, और जैसे ही आप डिनर करेंगे उसके बाद आपको ऊँघाना नहीं है। डिनर करने के बाद 10 मिनट थोड़ा टहलिए, थोड़ा टहलेंगे तो जो डिनर की वजह से आपको जो सुस्तीपन आएगी, वो टहलने के कारण वो सुस्तीपन दूर हो जाता है। फिर 8 बजे के पहले पहले आप खाना खा ही लीजिए। रात 8 से ऊपर खाना खाना मतलब आपकी कैरियर की वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूं। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे समय को, 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे तो फिर क्या 12 बजे रात तक पढ़ेंगे क्या? समय तो पूरा लॉस हो गया, क्योंकि खाना खाने के बाद ही पढ़ाई सुस्ता है, उसके पहले तो दुनिया भर की मस्ती सुस्त रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने घर की मैनेजमेंट को कैरियर के हिसाब से बनाइए, और 8 बजे के पहले आप भोजन कर लीजिए रात्रि का। और जैसे आप 8 बजे के पहले भोजन कर लेंगे, 10 मिनट टहलिए, 8 बज गया, फिर उसके बाद 8 से 10 बजे तक मस्त 2 घंटा स्टडी कीजिए। 2 घंटा, ओनली 2 घंटा, 8 से 10, ज्यादा से ज्यादा 10:30, 11 मत करिए, क्योंकि आप 2 घंटे स्टडी करेंगे, आपको मिल गया 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल 10 आवर आपको एक दिन में मिल गया। अगर आपकी कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 11 बजे रात तक करिए। फिर उसके बाद बिंदास सोइए, बिंदास सोइए। 8 घंटे की फुल चार्मिंग वाली नींद आप बिल्कुल एंजॉय के साथ मस्त गहरी डीपली नींद में आनंद लीजिए। जैसे आप 8 घंटा सोएंगे, आपका शरीर फिटनेस रहेगा, तरोताजा होगा। सुबह 5 बजे उठ जाइए। 5 बजने के लिए 5 मिनट कम रहेगा, आप उठ करके बिल्कुल हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर पढ़ने में बैठिए। रोज अगर आप 10 घंटा स्टडी को देंगे, डेली अगर आप 10 घंटे स्टडी देंगे, जब से स्कूल खुला है तब से लेकर एग्जाम तक, अगर आप डेली अपनी जिंदगी में अगर आप 10 घंटा स्टडी को देते हैं, तो आपको कहीं हाथ पैर और अलग से मारने की जरूरत नहीं है। आपका कैरियर ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाएगा, और हर बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम को आप जिंदगी में फाइट कर सकते हैं। बस पढ़ाई में आप 10 घंटा दीजिए। मैंने 10 घंटा का मैनेजमेंट आपको बता दिया अभी फिलहाल, और जब स्कूल टाइम रहेगा तो स्कूल टाइम को भी थोड़ा काउंट करके आपको थोड़ा से आपको समय को और टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 10 घंटा आपको स्टडी में देना पड़ेगा। अगर लाइफ में जो स्टूडेंट 10 घंटा पढ़ाई में शुरू से लेकर आखिरी तक वो देता है, उसकी कैरियर जो है बिल्कुल
उज्जवल होती है और उसको फ्यूचर में अच्छे जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाती है और पढ़ाई का जो बोझ है वो भी हल्का रहता है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है, आपको इस तरह से समय का मैनेज करना है, जल्दी उठना है, सुबह पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पहले दौर में सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन की पढ़ाई करना है हर सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, चाहे गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप सबसे पहले सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का ही तैयारी कीजिए। अगर आप हर क्वेश्चन को पढ़ने की लालच में रहेंगे तो समय का मैनेजमेंट फेल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को कवर करना जो है कम समय में मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट निकालिए, 5 क्वेश्चन पढ़िए। अगर चैप्टर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो आप उसमें से ओनली 5 कीजिए तैयारी। सेकंड चैप्टर का फिर 5 कीजिए, थर्ड का 5 कीजिए, फोर्थ का 5 कीजिए। ऐसी करते करते जाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है तैयारी का। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, इस तरह से 55 क्वेश्चन पहले पढ़िए। जब एक राउंड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने परीक्षा में पास होने की तैयारी कर लिया। अब उसके बाद देखिए, जब सेकेंड राउंड फिर उसी को पढ़ेंगे, सेकेंड राउंड तो कम से कम सिंपल और इंपॉर्टेंट को पढ़िए। 5 क्वेश्चन पहले पढ़े थे तो 5 और पढ़िए, सब टॉपिक का 5-5 और पढ़ लीजिए, हर टॉपिक का 10-10 सवाल हो गया, करेक्ट। फिर थर्ड राउंड में ऑब्जेक्टिव, सही गलत, खाली स्थान, ये सब ट्रू फॉल्स ब्लैंक वगैरह को भी तैयारी कर लीजिए। इस तरह से 15 क्वेश्चन और हो गया हर टॉपिक का। अगर हर टॉपिक का 15-15 क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो मेरा दावा है आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास समय बच जाता है तो जितना सवाल छूट गया है उसको पढ़िए। और अगर आप ऐसा करते हैं, शुरू से ही हर सवाल को पढ़ने के चक्कर में रहेंगे, हर प्रश्न को ही, तो आप कम समय में एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे। हर सब्जेक्ट के तैयारी नहीं होगा और एक ही सब्जेक्ट के सारे प्रश्न को कंप्लीट करने के चक्कर में आपका समय का नुकसान हो जाएगा, आप पूरा सिलेबस कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना मानिए और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट का चयन कीजिए और सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले पढ़िए पहले राउंड में। फिर उसके बाद समय बच जाता है तो सिंपल इंपॉर्टेंट, उसके बाद समय बच जाता है तो थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी अगर समय बच जाता है तब सबको देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं छोड़ दीजिए, कहता समय बच जाता है तब आप 100% को पढ़िए। तो इस तरह से आप समय मैनेजमेंट करके चलिए, बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आपको दोपहर की पढ़ाई, शाम का खेल, रात की पढ़ाई, इन सब में सबसे पहले सुपर मोस्ट, फिर सिंपल इंपॉर्टेंट, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसके बाद अगर समय बच जाता है तो आप 100% तैयारी कर लीजिए। इस तरह से अगर आप समय मैनेजमेंट करके चलेंगे तो जिंदगी में बिल्कुल एक अच्छी करियर बना करके एक सफलता की मंजिल, मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, ताकि हम आपको मोटिवेट कर सकें और आपकी एनर्जी बढ़ सके और आप अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें और आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छे से हो सके। क्योंकि हमने जो फंडा बताया, इससे आपकी स्टडी के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जिंदगी में करियर अच्छी बनाने के लिए स्टडी भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। स्टडी और हेल्थ दोनों है, मतलब आपके पास नॉलेज भी है और डिसिप्लिन भी है। और नॉलेज और डिसिप्लिन अगर जिंदगी में आपने हासिल कर दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप हमेशा सुपरस्टार बन के रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिलता रहेगा एक नई एनर्जेटिक वीडियो फिर नेक्स्ट में।